बरेली नगर निगम के वार्ड नंबर 80 रबड़ी टोला से पार्षद जुबैदा बी के कार्य देख रहे उनके भाई नौशाद अली कैया से हमारे संवाददाता ने मुलाकात कर खास बातचीत की। बातचीत के दौरान पार्षद जुबैदा बी के भाई नौशाद अली कैया ने बताया कि हमारी बहन जुबैदा बी पहली बार रबड़ी टोला वार्ड नंबर 80 से पार्षद बनी है। उनके कार्यकाल में हमने अपने वार्ड में लगभग 80% विकास कार्य पूरी तरह करा लिए हैं, जिसमें कई बड़े मार्ग सीसी रोड करवाए गए हैं। इसके अलावा छोटी बड़ी लगभग 80% गलियां पूरी हो चुकी है। नाली और खरंजों के साथ ही पेयजल व्यवस्था बेहतरीन हो गई है और पथ प्रकाश व्यवस्था का कार्य भी पूरे वार्ड में करा लिया गया है। कैया ने बताया हमारे क्षेत्र में जहां जहां सीवर चौक हुआ करती थी उस कार्य को भी कराया जा चुका है। नाला निर्माण से लेकर गलियों में जलभराव की समस्या से सभी क्षेत्रवासियों को निजात मिल चुकी है। पार्षद जुबैदा बी के पूरे कार्यकाल में विकास कार्यों को अपनी देखरेख में कराने वाले कैया ने बताया कि उनके द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में मौलाना आजाद इंटर कॉलेज में जो कार्य कराया गया है उस तरह का कार्य आज तक किसी पार्षद द्वारा नहीं कराया गया। मौलाना आजाद इंटर कॉलेज की मरम्मत, रंगाई पुताई के साथ ही फर्नीचर बनवाकर बच्चों को बेहतर सुविधा देने का कार्य किया गया है। कैया ने बताया हमारे वार्ड में जो 20% कार्य अधूरे रह गए हैं उनकी फाइलें लगी हुई है, जो आचार संहिता की वजह से रोक दी गई थी। उन सभी फाइलों का कार्य आचार संहिता हटते ही शुरू करा दिया जाएगा। नौशाद अली कैया ने बताया कि उनकी पार्षद बहन जुबैदा बी के कार्यकाल में केंद्र व राज्य सरकार की जनकल्याण और जनहित की योजनाएं, जिसमें आयुष्मान कार्ड योजना, उज्ज्वला गैस योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, विधवा वृद्धावस्था एवं विकलांग पेंशन योजना सहित लगभग 1 दर्जन योजनाओं का लाभ हमारे क्षेत्र के प्रत्येक पात्र व्यक्तित्व तक पहुंचाया गया है। उन्होंने कहा हमारा पहला कार्यकाल होने के बावजूद वार्ड 80 में सर्वाधिक विकास कार्य और सरकारी योजनाओं का लाभ हमारी क्षेत्र की जनता को 100% मिला है। नौशाद अली कैया ने बताया कि उनका ड्रीम प्रोजेक्ट आजाद मौलाना आजाद इंटर कॉलेज में एक कन्या इंटर कॉलेज की स्थापना कराने के साथ ही अपने क्षेत्रवासियों के लिए एक उप स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना कराना उनका लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि नगर निगम क्षेत्र का वार्ड नंबर 80 विकसित वार्डों में गिना जाने लगा है। इस सब की जानकारी देते हुए पार्षद जुबैदा बी के भाई नौशाद अली कैया ने बताया। बरेली से मुस्तकीम मंसूरी की रिपोर्ट। मेरा नाम नौशाद अली कैया है। मेरी बहन जुबैदा बी वार्ड नंबर 80 रबड़ी टोला से पार्षद है, वहाँ कार्यकारिणी मेंबर है। नौशाद साहब ये बताइए, पहली बार आपकी बहन वार्ड 80 से पार्षद चुनी गई है जी। हम ये जानना चाहते हैं कि लगभग 4.5 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है। जी। आपने अपने कार्यकाल में, अपनी बहन के कार्यकाल में, चूंकि सारा कार्य आप खुद देखते हैं जी, कितने अब तक विकास कार्य कराए हैं, उनकी थोड़ी जानकारी चाहेंगे। कम से कम 70% मेरे वार्ड में काम हो चुका है लगभग, और जो रह गया है वो इंशाल्लाह 30% जो है वो काम हो जाएगा। हर तरफ की सड़कें रोडें निरंतर बन रही हैं और बन चुकी हैं, और जो रह गया वो भी अंत तक जो है साल के अंत तक पूरा हो जाएगा। नौशाद साहब, कौन कौन से एरिया ऐसे हैं जहां पर आपने काम कराए हैं? जैसे एक मेरा निवास है, पार्षद निवास है मेरा, वहाँ पर घर भी है। रॉयल सूट से लेकर एक बार टेलर तक की बहुत लंबी रोड है वो बनी है। कन्वर साहब की ज़ारत से लेकर कसटवा मस्जिद तक रोड वो बनी है। और जो रोड कभी नहीं बनी कुतुब शाह की ज़ारत से लेकर अनार साहब की मस्जिद तक, वो मैंने बनवाई, सीसी रोड बनवाई है। वो रोड डब्बा रोड था, कुंता का रोड था, मैंने ही बनवाई है पहली बार वो। प्लस ये धोबी वाली गली सुबडोला में मेरा काम चल रहा है, जारी है। हाजी कासम मियाँ की रोड जो है बन चुकी है। सुबडोला में सलाम भाई घर से लेकर नब्बू भाई घर तक रोड एक बन चुकी है। मतलब काफ़ी काम हो चुके हैं। एक रोड ये मटिया से लेकर वहाँ तक बनी है। एक रोड ये चंगेज़ खां का चौक, ये पूरा मोहल्ला है ये बन चुका है। और भी दीगर जो पुलियाँ होनी है, लाइटिंग वाइटिंग सभी हो चुकी है मेरे वार्ड। नौशाद साहब, आपके वार्ड में स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था बहुत खराब थी, तो इस वक्त क्या पोजीशन है स्ट्रीट लाइट? इस वक्त तो मेरे ख्याल से हर गली में एक लाइट लगी हुई है, स्ट्रीट लाइट। 2 लाइटें लगी हुई हैं मेरी यहाँ, बड़ी लाइट लगी हुई हैं, 3 लगी हुई हैं। एक शाहबागन चौराहे पे, एक रंगतवाई मस्जिद में, एक मेरे निवास के सामने। नौशाद साहब, आपके यहाँ सीवरेज सिस्टम और ड्रेनेज सिस्टम, पानी का क्या व्यवस्था है? पानी का मेरे कार्यकाल में पानी जल निगम के द्वारा टंकी लगवाई गई है। ये रबड़ी टोला के वार्ड में इतिहास में पहला काम है जो मेरे रहते हुआ है। और सारी पूरी वार्ड में आप चेक कर लें, लाइनें बिछ गई हैं निगम से भी और जल निगम से भी।
लगभग कितने प्रतिशत, कितने लोगों को जो है जल आपूर्ति अच्छी तरीके से मेरे ख्याल से 100% मिल रही है लोगों को जल आपूर्ति, तो क्योंकि मोटर भी लगे हुए हैं 2 प्लस टंकी भी है, इस मारे पानी की समस्या कोई नहीं है। नौशाद साहब, सफाई व्यवस्था की स्थिति क्या है आपके यहाँ? सफाई व्यवस्था की स्थिति बेहतर है, लेकिन कर्मचारी कुछ कम है। वो अधिकारियों से बात हो गई है, अधिकारी बोले भाई चुनाव आचार संहिता लगी हुई है, उसके बाद कुछ ना कुछ बढ़ाएंगे, क्योंकि मेयर साहब का भी इलेक्शन आने को करीब है, हमारे इलेक्शन करीब है। सफाई व्यवस्था ही मेन होती है, बाकी सब तो हो जाता काम। नौशाद साहब, जैसे कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाएं हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना है, उज्ज्वला गैस योजना है, आयुष्मान कार्ड योजना है, इसी तरीके से लगभग 1 दर्जन योजनाएं हैं। तो हम ये जानना चाहते हैं कि आपके माध्यम से इन योजनाओं का लाभ कितने प्रतिशत लोगों को मिल चुका है? भाई आयुष्मान कार्ड मैं लिस्ट खुद निकलवा के लाया था, और ये आवास योजना जो है कम से कम 8-10 लोगों को मेरे वार्ड में मिल चुकी है, और राशन वितरण तो बहुत ज़्यादा ही हो रहा है, और भी जो स्कीमें हैं वो ठीक ठाक है भाई, जो लोगों को भलाई के लिए वो चल रही हैं वो ठीक है। वो विधवा, वृद्धावस्था और विकलांग, हाँ, पेंशन की स्थिति जो है बहुत ही ख़राब है। पेंशन की स्थिति बहुत, पेंशन की स्थिति जिनकी थी वो ही बंद हो गई है। नौशाद साहब, जो सरकारी राशन जो बनता है, पहले आपके कार्यकाल से पहले यहाँ लोगों को बहुत परेशानी रहती थी, लोगों के राशन कार्ड कम थे, आज स्थिति क्या है? अब स्थिति है कि 100 में 90 लोगों को जो हैं, कम से कम जो 1 लाख हैं गरीब, उनको राशन मिल रहा है भरपूर। और जहाँ नहीं मिलता मैं खुद जाके वहाँ पर, चाहे लेना जगह मैं खुद जाके वहाँ पर राशन उनको दिखाता हूँ, जिनका आधार कार्ड नहीं घूम गया या कुछ हो गया, कटना कहते ये वो, लेकिन नहीं है इसका ऐसी स्कीम, राशन मिल जाता है। मैं पहुँचता हूँ, राशन मिल जाता है आदमी। नौशाद साहब, आपके स्कूल तो की क्या पोजीशन है आपके क्षेत्र में, जो सरकारी स्कूल हैं? मेरे स्कूल में 3 निगम के स्कूल हैं, मौलाना आज़ाद इंटर कॉलेज, कालीचोरा प्राथमिक विद्यालय और सुरडोरा प्राथमिक विद्यालय। तीनों स्कूलों की स्थिति मेरे कार्यकाल से पहले ऐसी थी कि जर्जर थी, खंडर थे, वो सब कुछ था। आज आप किसी से के माध्यम में चेक करा लीजिए, स्कूलों की स्थिति यह है कि आदमी देख रहा है, कह रहा है वाकई स्कूल हो गए हैं। मौलाना आज़ाद इंटर कॉलेज में अभी 7 करोड़ का काम हो रहा है स्मार्ट सिटी से, रूम बनना है 12, रसोई, किचन मुचन सब बन रहा है, और भी काम हो चुका है। बहुत ही अच्छा हो जाएगा मौलाना इंटर कॉलेज, जो हमारे पुराने शहर का मेन कॉलेज था, अगर देखा जाए तो मुस्लिम आबादी का मेन कॉलेज था, उसकी स्थिति बहुत ही ख़राब थी। कमरों में पानी टपक गया था, लोग जुआ खेल रहे थे, जुआरी खेल रहे थे, ये सब खेल रहे, सब आज मैंने बंद करा दिया है। और स्कूल स्थिति ऐसी स्थिति में आया कि लोग आने वाले टाइम में होंगे कि हाँ वाकई ये प्राइवेट स्कूल है, अच्छा स्कूल है, सरकारी है। मौलाना आज़ाद इंटर कॉलेज में 7 करोड़ से अधिक के आपके कार्य हो गए हैं। इसके अलावा जो 2 और स्कूल हैं, इसके अलावा जो कालीचोरा स्कूल है प्राथमिक विद्यालय, वहाँ मैंने 10 लाख रुपये का काम कराया है, तले ऊपर स्कूल बना है। और सुरडोरा में भी 12 लाख रुपये का काम हुआ है, अभी तले ऊपर स्कूल बना है, सीटें वीटें, फर्नीचर, नए पंखे वंखे सब लगे हैं उसमें, वाईफाई सुविधा है, नए सब गेट वेट सब लगे हैं, ये सब काम। नौशाद साहब, आपने लगभग काफ़ी कार्य कराए हैं, शिक्षा पे भी आपने काम किया है, विकास भी आपने काफ़ी कराए हैं। अब हम ये जानना चाहते हैं आपसे, आपका कोई ड्रीम प्रोजेक्ट है जिस पर आप अगली बार काम करेंगे? मेरे ड्रीम प्रोजेक्ट 2 हैं। एक तो ये स्वास्थ्य को लेकर है, कोई सामुदायिक केंद्र बने यहाँ पर, जिसकी वजह से लोग जाते हैं डिस्ट्रिक्ट उनको धक्के खाना पड़ते हैं या गरीबी में पैसे नहीं कराते, तो वो यहीं बन जाए मेरे वार्ड में। एक ये, और एक जो मेन मुद्दा है वो लड़कियों का स्कूल का मुद्दा है। मौलाना आज़ाद इंटर कॉलेज में मैं चाहता हूँ कि अगली बार मैं बनूँ तो इंटर तक की शिक्षा की जो लड़कियों की वो है वो मैं करवा सकूँ, ताकि मेरी जो माँ बहनें हैं वार्ड की या और दीगर आउट जाती हैं, किराया का पैन नहीं पढ़ पा रही हैं, वो यहाँ पर पढ़ें। ये 2 जो हैं वो ड्रीम प्रोजेक्ट मेरे हैं, और इसमें जनता का सहयोग भी चाहूँगा। जो और लोग हैं मेरे यहाँ, जो लोग हैं माशाल्लाह, मतलब कि हम लोग उनसे भी सहयोग करके मैं ये 2 काम पहले करूँगा।